राधे राधे दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ देवी कवच। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक किसी से प्रकट ना किया गया हो, उस कवच को मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे प्रिय, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीवन मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिराष्ट्रीय देवी की नवी मूर्तियों का नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धरात्रि। यह 9 देवियाँ जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट से भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता है। उस पर कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखती हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, बारहवीं भैंस पर, ऐन्द्री देवी हाथी पर, वैष्णो देवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर तथा विष्णु भगवान की प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभामान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोधयुक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, सारंग, धनुष दैत्यों का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए इन शास्त्रों का धारण करती हैं। हे महारोदे, महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबलशालिनी, महान उत्सव वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में बारहवीं देवी, नैषध कोण में खड़ग धारिणी वाणी देवी, पश्चिम में तथा वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर आकाश से ब्रह्माणी, नीचे से वैष्णवी, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सब पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अर्चिता देवी बाईं तरफ से, दाहिने ओर से अपराजिता देवी उद्योजनी, शिखा की उमा देवी सिर में उपस्थित हो, मालाधारी माथे की यशस्वी देवी, दोनों भों की त्रिनेता देवी, भों के मध्य की नासिका की रक्षा, यमघटा देवी आंखों के मध्य की, शाकनी देवी कानों की द्वारवासिनी, कालिका कपोलों की जड़ में शाकनी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठों की चर्चिता देवी, अमृत कला, नीचे के होठों की सरस्वती, जीवा की दांतों की कुमारी, कंठ देश की चंद्रिका, चित घटा, गले की तालु की महामाया रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करें। मंगला भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ की कट से बाहर, नील ग्रीवा नलकूपी कट की नली की खड़गधारिणी, दोनों कंधों की बाहों की ब्रजधारिणी रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की अंबिका, उंगलियों की समझ, नखों की सुलेश्री, कोख की कुलेश्री रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तन की शोक विनाशिनी, मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूल धारिणी पेट की रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुहा स्थान की गुहेश्री, पूतना कामनी, लिंग की तथा महेशवासिनी, गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विधवासिनी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी, जंघाओं की रक्षा करें। घुटनों की नारसिंगी, पैरों के पृष्ठ भाग की तेजस्वी देवी, पाँव की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थलवासिनी देवी, दष्टा कराली देवी, नखों की उब्र केशनी, केशों की कुमारी, रोम छिद्रों की वागीश्री, त्वचा की रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस तथा अस्थि की पार्वती देवी, काल रात्रि आंतों की और मुक्तेश्वरी देवी, पित्त की, पद्मावती श्लेष्मा की, चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नश्चाल की और समस्त संधियों की अवध्या देवी रक्षा करें। श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्र की, श्री छत्तेशी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की, धर्मधारिणी देवी रक्षा करें तथा प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की, ब्रजहस्ता देवी प्राण की, कल्याण शोभना देवी, योगिनी रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श की, सतोगुण, रजोगुण और तपोगुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की 12वीं देवी, धर्म की वैष्णो देवी रक्षा करें। चक्रणी देवी यश, कीर्ति, धन तथा विद्या की सदा रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करें।
सुपथा देवी मार्ग की क्षेम कामनी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयती देवी रक्षा करें। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस काम में जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, तथा जिससे कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देव कला प्राप्त होती है। वह त्रिलोक में कहीं पराजित नहीं होता है तथा अकाल मृत्यु से रहित 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके शूला मकड़ी विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्वतांबर जम्मक कृमिक विषादी तथा समस्त अभिचर यंत्र मंत्र तंत्र आदि जो पृथ्वी पर हैं, भूचर प्राणी, खेचर, जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए, कुक्षी में उत्पन्न होने वाले रोग, शाकनी डागनी आदि नीच देवता इस कवच को धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबल, सारणी, डाकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कुष्मांडा तथा भैरवादिक अनिष्टकारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मार्ग से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य के संतति पुत्र पौत्रादि जब तक भूमंडल पर्वत वृक्ष को धारण किए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं के लिए परम दुर्लभ स्थान है वह ध्यान के बाद उस पर्वोत्तम धाम को प्राप्त करता है और दिव्य को प्राप्त होकर शिवजी के साथ आनंद का भागी होता है। इति देवी कवचम भाषा समाप्तम। धन्यवाद।